उन्नाव के एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो नवजीवन अस्पताल का घटनाक्रम है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? देखिए, कल जो एक युवती का डेड बॉडी मिला था नवजीवन हॉस्पिटल से, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम हैंगिंग आया है। शरीर पर किसी प्रकार का कोई और इंजरी नहीं है, किसी प्रकार से रेप के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। इसमें पुलिस द्वारा पीएम रिपोर्ट के आधार पर और अन्य विवेचनात्मक साक्ष्य जुटाते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि उसके कपड़ों पर, उसके हाथों पैरों पर घसीटने जैसे निशान थे। उसको जो आरोप है परिजनों का, उनका ये कहना है कि उसको घसीट कर ला करके और तब उसको फांसी पर लटकाया गया। इस प्रकार का कोई इंजरी पीएम रिपोर्ट में नहीं है। पीएम रिपोर्ट में जो लिखा गया है उसी के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या अभी तक की जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि आखिरकार क्यों उस युवती को बाध्य होना पड़ा? जैसा कि आप बता रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुद फांसी लगाने की बात आई है, तो वो परिस्थितियां क्या थी? इस युवती का एक अपने पहले के जहाँ पे नौकरी करती थी वहाँ के ड्राइवर से प्रेम प्रसंग था और ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो युवक तैयार नहीं था और इसी के चलते दोनों में अनबन थी और इसी तनाव के अंतर्गत आकर के ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ये कदम उठाया है। लेकिन जैसे अमूमन फांसी की घटनाओं में देखा जाता है कि कोई पंखे से या किसी अन्य जगह पर, घर पर या अपने ऑफिस में इस तरह के फांसी लगाने की घटनाएं सामने आती हैं। ये बड़ा अजीब सा केस देखने को आ रहा है जिसमें निर्माणाधीन बिल्डिंग के सरिया से जो बीम थी उससे फांसी लगा ली दुपट्टे से अपने। तो ये क्या माना जाए इसको लेकर के? ये तो उस स्थिति पे और उस जहाँ पर स्थान ये होता है क्राइम का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने अपने नौकरी काल में ऐसे बहुत से अवसर देखे हैं जबकि ऐसे जगहों से फांसी लगाई गई है, तो इसमें कोई अजूबी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। जिस ड्राइवर की आप बात कर रहे हैं उसको गिरफ्तार किया गया है या उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है? उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें आगे बातचीत निकलेगी उसमें और भी साक्ष्य हम जुटा करके, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और साइंटिफिक एविडेंस जुटा करके उसके खिलाफ बिल्कुल गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेंगे। अस्पताल संचालकों को भी हिरासत में लिए जाने की बात आई थी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको क्या छोड़ दिया गया है? अभी ये विवेचना में आगे जो विधिक स्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम इसमें बिल्कुल ओपन माइंडेड काम कर रहे हैं। किसी प्रकार से जो भी हमें साक्ष्य मिलेंगे उसी साक्ष्यों के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह हैं, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है और उन्हीं परिस्थितियों की वजह से नवजीवन अस्पताल में युवती ने खुद फांसी लगा करके आत्महत्या की है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, उन्नाव।